प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है सीईटी में राजस्थान जीके अधिक आता है, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका राजस्थान जीके कैसा है और राजस्थान जीके से सीईटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करोगे। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने अपनी विरासत दुर्ग में शामिल नहीं किया है। मतलब बताना है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने ना बिल्कुल विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ या गागरोन। तो देखो जैसलमेर शामिल है, आमेर शामिल है, गागरोन शामिल है, पर मांडलगढ़ है ना वो दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? सी ऑप्शन, मांडलगढ़ दुर्ग है, इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया है। जो भी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का सवाल था। अगला सवाल आपसे पूछा है चित्तौड़ का किला अवस्थित है। कमेंट करना चित्तौड़गढ़ किला है वो कौन से पठार पर है? मैसा के पठार पर, बोराट के पठार पर, गोरम पठार पर या बीजासन पठार पर। चित्तौड़गढ़ क्या है दोस्तों? आपका राजस्थान का गौरव कहलाता है और ये किला दोस्तों मैसा के पठार पर है, ठीक है ना। चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर है? मैसा के पठार पर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। दधिमती माता का मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? कंसवा में, ओसिया में, गोठ मांगड़ोद में या पीपलोद में। सभी साथी कमेंट करेंगे कि दधिमती माता का मंदिर है ये कहाँ पर है आपका। तो देखो दोस्तों दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगड़ोद में। जो भी गोठ मांगड़ोद कमेंट कर रहा है गोठ मांगड़ोद ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? कमेंट करेंगे। ढाई दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ पर है आपका? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर? फटाफट कमेंट करना है। यहाँ पर आप इसे बोल सकते हो संस्कृत पाठशाला, ठीक है ना। तो ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा? अजमेर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? कमेंट करना। हवा महल क्या है आपका? 5 मंजिला है और हवा महल जयपुर में। तो कमेंट करें हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर। हवा महल की पहली मंजिल है उसका नाम प्रताप मंदिर है, ठीक है ना। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है अलवर में स्थित मूछी महारानी की छतरी किसने बनवाई? कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्या पूछते हैं मूछी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो वो आपकी अलवर में है, ठीक है। तो कमेंट करना है कि अलवर में स्थित मूछी महारानी की छतरी है ये किसने बनवाई, ठीक है। बख्तावर सिंह ने, विनय सिंह ने, जय सिंह ने या दोस्तों मंगल सिंह ने। तो ये दोस्तों आपकी जो छतरी है दोस्तों मूछी महारानी की छतरी ये अलवर में ना विनय सिंह ने, किसने दोस्तों? महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ पर है? देखो हवेली का नाम है झाला की हवेली, है ना। ये क्या है दोस्तों? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कमेंट करना है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में या मंडवा में। बिल्कुल आपकी जो झाला की हवेली है ये कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान का जल महल किससे कहते हैं? यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा की बावड़ी को, बाटाडू कुआ को, रानी जी की बावड़ी को या महिला बाग झालरा को? बताओ रेगिस्तान का जल महल कौन सा है? बाटाडू कुआ। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बाटाडू कुआ बाड़मेर, बी बताने वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला सवाल पूछा निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? कमेंट करना है। निहाल चंद है ना ये किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के, किशन सिंह के, बहादुर सिंह के या दोस्तों राज सिंह के। तो देखो निहाल चंद क्या है? बनी ठणी के पेंटर है। आपसे पूछ ले बनी ठणी जो क्या है? भारतीय मोनालिसा कहलाती है। बनी ठणी का संबंध किशनगढ़ शैली से है और इसके चित्रकार कौन है? निहाल चंद। अब बताना निहाल चंद है ये किसके दरबार में चित्रकार थे?
बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सावंत सिंह। जो भी सावंत सिंह कमेंट कर रहा है, सावंत सिंह के ये क्या थे आपके दरबारी चित्रकार थे। कौन? निहाल चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है अवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? कमेंट करेंगे दोस्तों। अवेली चित्रकला है ये किस शताब्दी की देन है? 17वीं की, 20वीं की, 18वीं की या 19वीं की? तो अवेली चित्रकला है दोस्तों ये क्या है? 19वीं शताब्दी की देन है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? कमेंट करना। दरियों के निर्माण के लिए ना राजस्थान में कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है दरिया बनाने के लिए? ठीक है दोस्तों, देखिए टांकला, सालावास, मोलेला, बू, आकोला, जांडोल या गजसिंहपुर, नौका। तो देखो दरिया बनाने के लिए आपका जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? टांकला, सालावास। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध केंद्र है। गलीचे बनाने के लिए ना, गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है दोस्तों आपका? अजमेर या दोस्तों सिरोही या दोस्तों जयपुर या पाली? तो देखो गलीचे बनाने के लिए आपका जयपुर शहर, कौन सा शहर है? जयपुर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? कमेंट करेंगे सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है दोस्तों? अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लास डेली आती है मॉर्निंग 8 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर शाम को 9 बजे। ठीक है, अब फटाफट कमेंट करना सुबटिया गीत का संबंध किससे हो जाएगा? तो बिल्कुल भील स्त्री से। किससे? भील महिलाओं से। चलिए आगे बढ़ते। अगला बताओ मुंह से बजाया जाने वाला वाद्यंत्र है। कमेंट करना है ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जिसे क्या है मुंह से बजाते हैं? इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? तो देखो मुंह से किससे बजाते हैं दोस्तों? वो है अलगोजा। अलगोजा क्या है आपका? मुंह से बजाया जाना वाद्यंत्र है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ वाद्यंत्र है ना टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? वाद्यंत्र का नाम है टामक। टामक का संबंध है ना वो कौन से क्षेत्र से है? मेवात से, मारवाड़ से, मेरवाड़ा से या मेवाड़ से? तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा दोस्तों ये टामक है ना बिल्कुल ये कहाँ का है दोस्तों आपका? मेवात का। कहाँ का? मेवात का, अलवर भरतपुर साइड का। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा बम रशिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कमेंट करेंगे बम रशिया नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर भरतपुर का, जयपुर अजमेर का, जैसलमेर बाड़मेर का या उदयपुर सिरोही का? बम रशिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों आपका? अलवर तथा भरतपुर का। ठीक है ना, बम रशिया कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। अगला सवाल पूछा कुचामनी खाल के प्रवर्तक कौन थे? कमेंट करेंगे साथियों कुचामनी खाल के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो। ठीक है, लच्छीराम, अली बख्श, नानूराम या दुलिया राणा? तो देखो कुचामनी खाल के प्रवर्तक थे वो थे लच्छीराम। कौन थे आपके? लच्छीराम। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछ रहे ना कि रामसनी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाता है? तो शाहपुरा में। यहाँ पर आपसे पूछ लें कि रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो वो शाहपुरा में। तो बताना इस पीठ की है ना, इस पीठ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जयमल दास जी ने, रामचरण दास जी ने, रामदास ने या दोस्तों दरियाज जी ने? फटाफट कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों रामचरण जी ने। ठीक है ना, रामसेन संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे आपके? रामचरण जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान में बिताया? फटाफट कमेंट करना है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय ना ये कहाँ पर बिताया था दोस्तों? द्वारिका में, चित्तौड़ में, मेरता में या मथुरा में? बताओ मीराबाई ने अपना अंतिम समय वो किस स्थान में बिताया था? तो बिल्कुल कहाँ पर? द्वारिका में। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? वीर तेजा जी। इनकी पत्नी का नाम पूछा आपसे, क्या नाम था दोस्तों? मैणा दे, नेतल दे या सुप्यार दे या पेमल दे? तेजा जी की पत्नी दोस्तों कौन थी? पेमल। बिल्कुल, जो भी पेमल दे कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो कितने शानदार शानदार प्रश्न है दोस्तों। ठीक है ना, हम आपको सीईटी की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। अब तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको यहाँ पर सीईटी की सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लो। अगला सवाल पूछा है राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? आवड़ माता का, तनोट माता का, जीण माता का या घेवर माता का? तो देखो राजसमंद झील में है ना जो मंदिर है वो किसका है? घेवर माता का है।
जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताओ भाई, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा दोस्तों मेला प्रसिद्ध है? कैला देवी का मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला, यहाँ दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, बैलगाड़ी मेला है ना वो है शीतला माता का मेला, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, ठीक, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, दीघा गणगौर, क्या पूछा आपसे? दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की? तो देखो दीघा गणगौर है उदयपुर की, ठीक है ना। दीघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, कमेंट करेंगे। मोठड़े की पगड़ी है ये कब पहनते हैं? होली पर, श्रावण पर, विवाह उत्सव पर या संक्रांति पर? तो मोठड़े की पगड़ी दोस्तों विवाह पर, कब? विवाह उत्सव पर पहनते हैं मोठड़े की पगड़ी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? बताओ भाई, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में ना कौन सी बोली बोली जाती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या ढूंढाड़ी? देखो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, आपको पता है कौन सी बोली बोलते हैं? यहाँ पर वागड़ी। जो भी वागड़ी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट, ये क्षेत्रीय वागड़ है। क्या है? ये वागड़ क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी 2 पर 2 बजे, उसको भी ज्वाइन करना, ठीक है ना। क्लासेस का टाइम आपको पता है ना, मॉर्निंग 8 बजे, 2 पर 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, चारों क्लासों को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कमेंट में देखूंगा कौन उत्तर बता रहा है इसका। आपसे पूछा है, राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास या किशोर दास? ये आपके लिए क्या SW है, ठीक है। कमेंट में सबके देख के लाइक करूंगा कौन कौन सही बताता है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे लगी कमेंट करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।